एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रूस के बारे में। रूस भारत को अपने फाइटर जेट तो ऑफर कर ही रहा है, लेकिन इसी बीच रूस की तरफ से जो पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी भारत को ऑफर किए जा रहे हैं। जहां पर एक तरफ S-350, S-400 ट्रायम्फ और S-500 प्रोमीथियस के जो ऑफर हैं ये भारत को लगातार किए जा रहे हैं, तो इसी बीच रूस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिटेक्शन कैपेबिलिटी को और इन्हांस करने के लिए भारत को एक नया जो रेडार है वो ऑफर किया है। लेकिन इस रेडार पर हम चर्चा करें उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि इस नए ऑफर का मतलब क्या है और ये क्यों किया गया है, और रूस इस समय भारत को ये जो अपग्रेड्स हैं ये देने में इतना इच्छुक क्यों है। इसका सिंपल जवाब ये है कि रूस ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है कि रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सारी जो कमियां हैं मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस ऑपरेट करता है वो उजागर हुई, और उन्हीं कमियों को अपग्रेड के माध्यम से यहाँ पर पूरा किया गया है, जहाँ पर रेडार्स को और इम्प्रूव किया गया है। और जो अभी तक हमें डेटा प्राप्त हुए हैं युद्ध से, उनके हिसाब से S-400 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया गया है, और इसीलिए ये जो सिग्निफिकेंट रेडार अपग्रेड है ये ऑप्शन के तौर पर भारत को भी ऑफर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि एग्जिस्टिंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ऑपरेट करता है इसमें ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। ये चीज़ें लागू होंगी एडिशनल अगर ऑर्डर्स आते हैं उनमें, या फिर जो अभी तक स्क्वाड्रन डिलीवर नहीं हुई हैं उनमें ये ऑप्शन के तौर पर भारत को देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं इन्हांसमेंट पैकेज की अगर हम बात करें तो रशिया इस समय भारत को अपना एडवांस 98L6 येनसेई रेडार ऑफर कर रहा है, जो कि एक ऑप्शनल फायर कंट्रोल रेडार है जो कि कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस को फर्दर इंप्रूव करेगा भारत के S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन की। 98L6 येनसेई की बात करें तो ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है जो कि एक बहुत बड़े अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। और करंट 96L6 सीरीज की बात करें तो उसकी तुलना में ये ज़्यादा पावरफुल भी है। रूस इसको लेकर ये क्लेम करता है कि अगर भारतीय वायुसेना में इसका इंडक्शन कर लिया जाता है तो ना सिर्फ इससे डिटेक्शन रेंज इंप्रूव होगी बल्कि रेजोल्यूशन काफ़ी हाई होगी और प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के अगेंस्ट भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस प्रदान करता है। और यहाँ पर कलेक्टिवली अगर हम देखें तो रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम में जो अपग्रेड कर रहा है वही अपग्रेड वो अपने मित्र देश जो S-400 को ऑपरेट करते हैं, खासकर भारत, उनको ऑफर करने के प्रयास में है। 98L6 को लेकर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर भारत की तरफ से इसको इंडक्ट कर लिया गया तो ये जो 96L6E रेडार भारत ऑपरेट करता है उसमें बैटरी लेवल पर इसको रीअसाइन किया जा सकता है, यानी कि जो मौजूदा 96L6 है उनको बैटरी लेवल पर रिजर्व किया जा सकता है या रीअसाइन किया जा सकता है, और भारत 98L6 को यूज कर सकता है। इसका एक बड़ा बेनिफिट एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इन केस अगर मेंटेनेंस होती है या टेम्परेरी अनअवेलेबिलिटी होती है 98L6 की, तो उसकी जगह पर एक बार फिर से 96L6 को डिप्लॉय किया जा सकता है, और जैसे सिस्टम तैयार हो जाए तो इसको फिर से रीडिप्लॉय किया जा सकता है। यानी भारत के पास एक लेयर्ड रेडार आर्किटेक्चर होगा, एक ऑप्शन के तौर पर पावरफुल रेडार उपलब्ध होगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह कहना कि भारत इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी रूस भारत को यह कह चुका है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रूस को जो जो अनुभव अभी तक प्राप्त हुए हैं और जो जो उन्होंने सुधार किया है अपने एयर डिफेंस नेटवर्क पर, एयर डिफेंस सिस्टम पर, ये सारे अपग्रेड के रूप में भारत को ऑफर किए जाएंगे अगर भारत इनको लेकर इंटरेस्टेड होता है। तो यहाँ पर देखना है कि भारत के साइड से इसको लेकर क्या जवाब आता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के, और अब यहाँ पर ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि कहीं तेजस मार्क 2 को बनाने के लिए, इनके प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसी स्ट्रेटजी का यूज तो नहीं करने वाली है जो एक समय पर एयरबस की तरफ से किया गया था और वो काफी सक्सेसफुल रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जब से DRDO चीफ ने तेजस मार्क 2 को लेकर कमेंट किया है तो एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स है ये आनी शुरू हो गई हैं, और अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जाता है कि हो ना हो तेजस मार्क 2 भारत का पहला ऐसा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम होने वाला है जहां पर ट्रेडिशनल जो असेंबली वर्क है उससे हट करके जो प्री स्टफ्ड फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी है इसको अडॉप्ट किया जाए। अब ये प्री स्टफ्ड फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी क्या है, आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं।
देखिए, इसको लेकर ये कहा जाता है कि अगर भारत ने इस फिलॉसफी को अडॉप्ट किया, तो ये सिग्निफिकेंटली जो प्रोडक्शन टाइमलाइन है, उसको काफ़ी रिड्यूस करेगी और बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करेगी। इस अप्रोच को पहले भी एयरबस जैसे जायंट्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया है और उन्होंने इसको अपने मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का एक अहम हिस्सा बनाया है। इसके अंतर्गत होता ये है कि जो मेजर फ्यूजलाज सेक्शन होते हैं, इन्हें इनकी इंटरनल वायरिंग के साथ बनाया जाता है। इसमें प्लम्बिंग और डक्टिंग ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, इससे पहले कि ये फाइनल असेंबली लाइन में पहुंचे। और अब आप समझ गए होंगे कि उसके बाद क्या होता है। इस मॉडल के अंतर्गत जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, वो बेसिकली फुली इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और सिर्फ वहां पर फाइनल असेंबली लाइन में जाकर उन्हें प्लग इन करना होता है और एयरक्राफ्ट रेडी होता है। अब अगर ट्रेडिशनल में हम मैनर को देखें या ट्रेडिशनल तरीकों को देखें, तो पहले जो पूरे के पूरे इंटरनल इंस्टॉलेशन है, उन्हें एयरफ्रेम के स्ट्रक्चर असेंबल होने के बाद ही तैयार किया जाता है, जिसमें वायरिंग हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, जिसको हम प्री स्टॉप फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी भी कह सकते हैं, इसमें जो फ्यूजलाज सेक्शन बनाया जाता है, उसमें इंटरनल वायरिंग हो गई, दूसरे कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट हो गई, वो पहले ही की जाती है और फाइनल असेंबली लाइन में उन्हें से प्लग इन किया जाता है। और हो सकता है कि तेजस मार्क 2 में इसी चीज़ को यहाँ पर अडॉप्ट करने का प्रयास किया गया हो। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये दावा भी करती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा इसको रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रही है और इसी पर काम भी जारी है। पर्टिकुलरली यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी फ्यूजलाज सेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर इस टेक्निक पे भारत मास्टर कर लेता है, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजस मार्क 2 की जो मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन है, ये काफ़ी शॉर्ट करी जा सकती है। खैर, ये होगा या नहीं होगा, ये तो हमें आने वाले भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो कि काफ़ी स्पष्ट है, वो ये है कि डीआरडीओ चीफ के बयान को लेकर हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि इसमें आप कितने गंभीरता के साथ इसको देखते हैं और आप क्या मानते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जितना मैंने अभी तक देखा सुना, वो यही मानते हैं कि डीआरडीओ चीफ आमतौर पर अपनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं और बहुत कम होता है कि उनके तरफ से तुक्केबाजी या अनुमान के हिसाब से बात की जाए। यानी अगर डीआरडीओ चीफ ने यह कह दिया है कि जून से जुलाई के बीच में पहली उड़ान हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर श्योर तेजस मार्क 2 टेक्निकली रेडी है रोल आउट के लिए और कभी भी उसका जो रोल आउट है वो हो सकता है। लेकिन अभी भी मन में एक प्रश्न है। आमतौर पर हमने यही देखा है प्रोग्राम्स में कि रोल आउट के बाद तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाते हैं एयरक्राफ्ट को अपने ग्राउंड टेस्ट पूरे करने में और उसके बाद ही जो पहली उड़ान है वो देखने को मिलती है। लेकिन तेजस मार्क 2 के केस में ये चीज़ें थोड़ी अलग नज़र आ रही हैं और क्योंकि हम लोगों को शायद आदत हो गई है एक लंबे प्रोसीजर को देखने की, इसीलिए हम लोगों का मन अभी ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम तो यही आशा करते हैं कि ये जो अगर एक कोई रेवोल्यूशन है, तो ये होना चाहिए, या अगर कोई चेंज है तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम हर उस चीज़ का स्वागत कर सकते हैं जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट जल्दी से जल्दी मिल सकें। आपकी इसको लेकर क्या राय है, ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।